नमस्कार मित्रों। तो हम आ गए हैं मांडव शहर में। आज हम आपको दिखाएंगे रानी रूपमती का महल। तो यहाँ पर भारतीय पुरातत्व की ये साइट है और मात्र 25 रुपये का टिकट होता है। अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं तो वो टिकट 20 रुपये का होता है। आप आइए, इतिहास को जानिए, इतिहास बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको आगे लेके चलते हैं और रानी रूपमती का महल दिखाते हैं। यहाँ से अर्पित जी जूम करके आपको रानी रूपमती का महल दिखाएंगे एंड जस्ट अंडरस्टैंड एंड फील द ग्रैंडियर हमारे इतिहास में जो है दर्ज। तो हम आपको आगे मिलते हैं और बताते हैं आगे चीज़ों के बारे में। ये रानी रूपमती महल का इतिहास यहाँ पे लिखा है। 325 मीटर की ऊंची घाटी चट्टानों पर सीमांत भाग पर निर्मित यह भवन मूल रूप से एक बुर्ज के समान प्रतीत होता है। यह मंडप बाज बहादुर की प्रेयसी रूपमती से संबंधित है। बाज बहादुर जी ने ये मंडप जो बनाया था वो उनकी गर्लफ्रेंड के लिए बनाया था। इनडायरेक्टली प्रेयसी, प्रेमिका, गर्लफ्रेंड के लिए उन्होंने उस टाइम पे बनाया था। तो आप आइए और कभी कोशिश कीजिए आप भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ ना कुछ बनाएं। तो हम आपको ऊपर लेके चल रहे हैं जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि स्टेयर से डायरेक्टली जाके हम आपको कैसे बताते हैं। और आप देखेंगे ताजमहल के बाद लोगों ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या क्या किया और आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या कर रहे हैं। तो हम आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और हम आपको एहसास कराएंगे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और बादलों की ऊंचाइयों को देखिए यहाँ से। और हम ऊपर चढ़ रहे हैं। रानी रूपमती का महल बाज बहादुर ने अपने लिए थी। यहाँ से सैनिक डायरेक्टली महल में जाते थे सिक्योरिटी पर्पज़ से। हमारे द्वारा बनाई गई सड़कें टूट जाती है और इन महलों को देखिए, हज़ारों सालों का इतिहास लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आपका आकर गाना गाने का मन करेगा, ये दिल मांगे मोर। एंड जस्ट लुक एट द साइड बिहाइंड। आप नज़ारे देखिए। मांडव को बारिश का गढ़ बोला जाता है। ये शायद सैनिकों का विश्राम गृह टाइप कुछ रहा होगा या रानी का बरामदा बोल सकते हैं उसे। आइए हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। ये बरामदा इधर भी देखिए। ऐसा लग रहा है रानी रूपमती यहाँ तो वॉक किया करती थी बाज बहादुर साहब के साथ हाथ पकड़कर। इतने बड़े बड़े कॉरिडोर्स, इतनी मोटी मोटी मजबूत दीवारें इतिहास को आज भी लेके गवाही देती है कि पुराने ज़माने के लोगों के हाथ में सच में नक्काशी थी। जब आप इस कॉरिडोर को देखेंगे तो यू अंडरस्टैंड झरोखास का एक वर्ड इतिहास में यूज़ किया जाता है। ये उन्हीं झरोखों में हम चल रहे हैं और हम आपको उन झरोखों की फील बता रहे हैं। सोचिए कितना मज़ा आता होगा उस टाइम, कितना डेकोरम डिसिप्लिन उन लोगों में होगा। सारे डायमेंशन एक जैसे हैं। मार्वल ऑफ द इंजीनियरिंग अगर आप पुराने ज़माने के लोगों की बोलेंगे तब स्केल इन्वेंशन नहीं हुआ था। पूरा मार्जिन आप मिलाइए, आपको कहीं पर भी डिस्क्लोजमेंट नहीं दिखेगा। और आज हमारे मॉडर्न ज़माने के इंजीनियर थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए ना जाने कितने हज़ारों लाखों रुपए के इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, उसके बाद भी घरों में ये समस्या बनी रहती है। तो हम आगे आपको और दूसरे पार्ट दिखाते हैं रानी रूपमती महल की गाइस की छत पे, जहाँ से रानी जी बाज बहादुर को देख के हाथ हिलाया करती थी या हो सकता है मिलने के लिए बुलाया करती थी। और किसी भी ऐतिहासिक धरोहर का मेंटेन कीजिए, फूल पत्ते ना तोड़िए, गंदगी ना फैलाइए और आपसे विनती है उनकी इज्जत कीजिए। पुराने लोग कौन थे, क्या कर रहे थे, कैसे थे, किस धर्म से थे, वो हमारा मतलब नहीं है, लेकिन आप उनकी इज्जत कीजिए। ये रानी रूपमती महल का बरामदा, ऊपर झरोखा बने हुए हैं 2। ये महल था, सामने बाज बहादुर की सराय है। सो मे बी पॉसिबिलिटी उस टाइम पे सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता था, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता था। रानी जी यहाँ से देखती थी और रजवाड़ों के मज़े लिए जाते थे। ठीक है।
एग्जैक्ट ग्रैंडियर, वो सिक्योरिटी पोस्ट हुआ करता था। ये महल आपके सामने है और झरोखा ऊपर है। और इधर आप देखिए, ये सैनिकों के विश्राम गृह अस्तबल का एरिया है। पीछे बाउंड्री वॉल्स थी प्रोटेक्शन के लिए। तो हम आपको एक बार ऊपर झरोखा दिखाने के लिए ले जाते हैं। आप इधर अंदर आइए, ये प्रवेश द्वार हैं। बेडरूम्स बने हुए हैं गाइस, झरोखे बने हुए हैं। आप मार्जिन देखिए, आप इतिहास देखिए, और लोग अपना नाम लिख के जाते हैं, बेवकूफ़ी का परिचय देते हैं। और शायद ऊपर जाने के लिए रास्ता बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद उत्पात कुछ किया होगा। लॉक है, लॉक है। अपने ज़माने की सड़कें नहीं टिक